संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है। जीव के भाव, जीव के भेद, इंद्रियां, मन इत्यादि का अच्छा वर्णन होने के बाद में आपको बहुत अब बारीकी की चीज़ें भी बताई जा रही हैं, जिस वर्णन को सुनने के बाद आप बहुत सारे अपने भ्रमों को भी हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। जीव का जन्म होता है, मरण होता है, ये बात तो सभी जानते हैं। जन्म से दूसरा भी जन्म हो जाता है, ये भी लोग स्वीकारते हैं। लेकिन जीव का एक स्थान पर जब मरण हो जाता है, नियम से उसका दूसरे स्थान पर जन्म होता है। एक अकाट्य सत्य हर किसी को अपने दिमाग में रखना है कि जीव की आयु जब समाप्त होती है तो समाप्त होने से पहले नए जन्म के लिए नई आयु का बंध भी हो चुका होता है। ये इतना बड़ा सत्य है कि इसी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि कोई भी जीव कभी भी इस संसार में अनंत काल में अनंत जन्म मरण जो किया है, एक क्षण के लिए भी आयु कर्म के उदय से रहित नहीं गया। कभी आयु कर्म का उदय कभी भी टूटा नहीं। एक आयु का उदय पूरा होता है, उसी समय पर ही दूसरी आयु का उदय शुरू हो जाता है। यह जब हमारे ज्ञान में आ जाता है, यह सत्य जब हम जान जाते हैं, तब समझ में आता है कि आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो बदल कर के भी नई नई गतियों में नया नया आयु कर्म होकर के भी वह कभी भी इस जीव के द्वारा एक समय के लिए भी नष्ट नहीं हो पाया, टूटा नहीं गया। जीव इसको छोड़ नहीं पाया, इसकी कभी बंध विच्छुत्ति नहीं हो पाई। कोई ना कोई आयु का उदय हर समय पर बना ही रहता है। जब जीव का मरण होता है, दूसरी गति में जब जाता है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि जन्म होने के बाद आयु शुरू होती है। कुछ थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि गर्भ से ही आयु शुरू हो जाती है। लेकिन और जब आप जैन सिद्धांत पढ़ेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि गर्भ में आने से पहले और मरण होने के बीच में भी कुछ टाइम लग सकता है, वह भी उसके आयु कर्म में ही काउंट होता है। पुरानी आयु जो आपने पूरी कर ली और नई आयु जहाँ से प्रारंभ हुई है, तो एक एक समय की काउंटिंग है जैन दर्शन के अंदर। अगर आपकी आयु जितनी आगे मिलने वाली है, उस आयु में यहीं से कमी होना शुरू हो जाती है। जहाँ से वह जीव ने पिछला मरण किया है और नए जन्म के लिए चल दिया है, अभी वो
रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, उसमें भी जितना टाइम लगता है वो टाइम भी आपके आयु क्रम में माइनस है। समझ आ रहा है? हाँ, एक एक समय की चर्चा है। इतना सूक्ष्म यह जैन सिद्धांत है, इसी को पढ़कर के समझ में आता है कि ये सर्वज्ञ के बिना कोई भी इन सब बातों को बताने में सक्षम नहीं हो सकता। इन्हीं बातों से सर्वज्ञता की पुष्टि होती है। ऐसे इस ज्ञान के द्वारा जो हमें आचार्यों ने दिया कि एक समय भी अगर है, दो समय भी यदि है, तो उसकी भी गिनती की जाती है कि ये दो समय कम, इसकी आयु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम, इसकी आयु इतने वर्ष की है। समझ आ रहा? इस समयों की गिनती भी हमें आगम में बहुत अच्छे तरीके से हर एक जीव के गति आदि परिवर्तन की, आयु आदि के किसी भी तरीके से आयु आदि को कहीं पर बिताने की, वो पूरी की पूरी समय आदि की भी स्थितियां ज्ञात होती हैं। तो जानने की बात यह है कि जब कोई जीव एक गति को छोड़ करके दूसरी गति को प्राप्त होता है या उसी गति को भी प्राप्त होता है, तो उस गति में जाते हुए वह जीव जब तक अपने जन्म के स्थान तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका बीच में जो रहना होता है, उस बीच में रहने में उसको कौन सी गति कहा जाता है, वहाँ पर किन कर्मों का बंध होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये बीच की चर्चा अब यहाँ से शुरू होती है। एक भव से दूसरे भव में जाने पर, एक गति से दूसरी गति में जाने के बीच में जो कुछ होता है इस आत्मा के साथ में, वो यहाँ आपको बताया जा रहा है ना। इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए सूत्र पढ़ें। विग्रह गतौ कर्म योगः। यह जो गति है उसको विग्रह गति कहा गया है। कौन सी गति को? जो गति एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के लिए की जा रही है, उस गति को, बीच की गति को क्या कहा गया? विग्रह गति। गति माने गमन है, तो गमन जीव का हो रहा है, चल रहा है, जीव जा रहा है उस स्थान तक जहाँ उसे जन्म लेना है। उसको पहुँचने में भी कितना क्या समय लग सकता है वो भी आगे बताया जाएगा। पहले हम ये समझें कि विग्रह गति का अर्थ क्या। शब्द के अनुसार देखें तो विग्रह माने होता है शरीर। विग्रह के लिए जो गति हो रही है उसको कहते हैं विग्रह गति, अर्थात शरीर को छोड़ करके अब अगले शरीर की प्राप्ति के लिए वो गमन कर रहा है। अभी प्राप्त नहीं हुआ शरीर उसको, या प्राप्त होने के लिए जब तक वह शरीर को प्राप्त होने योग्य जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण नहीं कर रहा, तब तक बीच की स्थिति का नाम है विग्रह गति। एक तो विग्रह माने क्या हो गया? शरीर, यानी शरीर के लिए गति करना, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए जो गमन है उसका नाम है विग्रह गति। दूसरा अर्थ विग्रह का मतलब है कि जो उसके पास में अभी तक शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं आ रही थीं, वो सब का अभाव हो गया है ना। वो सब जो है उसके लिए रुक गया, और जब वो सब रुक गया तो वी माने विरुद्ध और ग्रह माने ग्रहण करना। अब वह जो ग्रहण कर रहा है वो सब विपरीत ग्रहण कर रहा है, यानी अभी तक 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता था, अब वह 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को जहां पर ग्रहण न करे उस गति का नाम कहलाएगा विग्रह गति। ये दूसरा अर्थ है। समझ में आया? किसको ग्रहण करना? जब शरीर होता है तो हम क्या ग्रहण करते हैं? 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। शरीर के बनने योग्य जो वर्गणाएं होती हैं उन्हें कहते हैं 9 कर्म वर्गणा।
और कर्म जिनसे बनते हैं, कर्म का बंध जिनसे होता है, उनको कहते हैं कर्म वर्गणा। तो कर्म वर्गणा में और नौ कर्म वर्गणा में अंतर जानना। जो आत्मा में 8 प्रकार के कर्मों का बंध हो रहा है वो कर्म वर्गणाओं से हो रहा है, और जो हम शरीर के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं इसका नाम है नौ कर्म वर्गणा। जो हम आहार आदि के माध्यम से, हवा पानी के माध्यम से अपने शरीर की जो पर्याप्तियां बनी हुई हैं उनको चलाने के लिए श्वासोच्छ्वास आदि के माध्यम से जो हम शरीर के अंदर वर्गणाओं को, पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, वो सब कहलाती है नौ कर्म पुद्गल वर्गणा। जीव का जन्म हुआ, 9 कर्म पुद्गल वर्गणाओं को उसने ग्रहण करना शुरू कर दिया। जब तक जीव की आयु रहेगी तब तक वह 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता रहेगा, रुकता नहीं कभी भी, क्षण भर भी। अब जब उसका मरण हुआ तो मरण के बाद अगले जन्म के बीच में अभी शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं है तो क्या है? आत्मा है। आत्मा है तो आत्मा के साथ कौन सा शरीर है? तो आत्मा के साथ में औदारिक आदि शरीर तो नहीं है, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर तो है। कौन सा शरीर? तेजस शरीर और कार्मण शरीर। आगे इन शरीरों का वर्णन आने वाला है, फिर भी जो भी जानकारी बीच में आवश्यक है उतनी लेते हुए आगे बढ़ें कि आत्मा के लिए इन 2 शरीरों के माध्यम से एक गति में से दूसरी गति की ओर जाना होता है। तो उसके पास में औदारिक शरीर आदि या वैक्रियक शरीर आदि के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, जिन्हें हम नौकर्म वर्गणाएं कहते हैं, उनका उस समय पर ग्रहण नहीं होता। उस समय पर वो क्या ग्रहण कर रहा है? तो केवल वह कर्मों को ग्रहण कर रहा है, कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है ना। इसलिए कहा विग्रह गतौ, यानी विग्रह गति में कर्म योग, कर्म का योग है। कर्म का मतलब कार्मण काय योग है, यूं समझना चाहिए। कौन सा काय योग? हाँ, यानी विग्रह गति में कर्म के माध्यम से योग होता है। अब योग का मतलब यहां क्या है? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, इसका नाम है योग। वह योग जब मन के निमित्त से होता है, मनोवर्गणाओं के निमित्त से होता है तो मनोयोग कहलाता है। जब वचन वर्गणाओं के निमित्त से होता है तो वचन योग कहलाता है। और जब इस 9 कर्म औदारिक आदि शरीर के निमित्त से होता है तो वह काय योग कहलाता है। तो जिस समय पर वह विग्रह गति में है वहां पर उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, न मन है, न वचन है, न शरीर है, न इंद्रियाएं हैं। वहां पर क्या है? तो केवल कर्म का शरीर, जिसे कार्मण शरीर कहते हैं, वह है। और उसके माध्यम से होने वाला जो योग है उसको कहा जाएगा कर्म योग। कर्म के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये कर्म योग कहलाता है। अब आप समझ लें, विग्रह गति में भी कर्म का बंध होता है कि नहीं? पूछते रहते हैं लोग बिना शरीर के कैसे होता? देखो अभी भी पूछ रहे हैं। शरीर ने जो पहले कर्म का बंध कर लिया, आयु आदि कर्मों का उदय हो गया, उसके माध्यम से वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए जाने लगा। लेकिन उस समय पर उसकी आत्मा के साथ में कर्मण शरीर तो है ही, तेजस शरीर है, कार्मण शरीर है। तो 8 कर्मों का जो बंध था वो तो उसके सब स्टॉक में बंधा हुआ है ही, वो सब लेकर के जा रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, उसके अंदर जो फ्यूल पड़ा हुआ है वो सब तो वह साथ में लेकर के जा रहा है, केवल उसने अपनी बॉडी ऊपर वाली छोड़ दी है।
और वह कर्म के साथ जब चल रहा है तो कर्म का योग है वहाँ पर, यानी कर्मों का तो आदान प्रदान हो रहा है, बाकी 9 कर्म का कुछ नहीं हो रहा है ना। अब बिना शरीर के ही तो हो रहा है, शरीर तो बनेगा वहाँ पहुँचने के बाद में, लेकिन बिना शरीर के भी वह जीव कितने समय तक रह सकता है, तो ये आपको बताया जा रहा है। समझ आ रहा है, आगे बताया जाने वाला है। पहले इतना समझ लें, विग्रह गति में कार्मण काय योग के माध्यम से कर्म का बंध, उदय, क्षयोपशम आदि सब बने रहते हैं। विग्रह गति में जब यह जीव गमन करता है तो उस समय पर इसके लिए भी कर्म का बंध कराने वाला कोई कारण है, तो वह उसके अपने ही जो प्रत्यय हैं वो सब प्रत्यय उसके अंदर कर्म के साथ में जो पड़े हैं उन्हीं से उसका बंध भी हो रहा है। विग्रह गति में भी उस जीव के पास में प्राण इत्यादि बताए गए हैं। संगी पंचेंद्री जीव है अगर बनने जा रहा है तो उसके लिए भी विग्रह गति में 7 प्राण होते हैं। क्यों होते हैं, किस अपेक्षा से होते हैं, तो वो प्राण उसके अंदर जो भी स्पर्शन आदि इंद्रियों का क्षयोपशम है, वो क्षयोपशम तो यहीं से लेके जा रहा है, आगे तो उसके अनुसार वह बनाएगा। तो उस क्षयोपशम की उपलब्धि होने के कारण से, आयु कर्म का उदय होने के कारण से, और उसके लिए शरीर नाम कर्म आदि का अभी उदय आने वाला है, लेकिन अभी उसके लिए गति आदि के उदय के बिना भी अभी उसके अंदर ये जो उदय चल रहे हैं आयु कर्म का, है ना, गति आदि कर्म का, ये जो उदय चल रहे हैं, उन उदय के साथ में भी वह कर्म का बंध करता चला जाता है। तो ये उसके पास में विग्रह गति में भी बना रहता है ना। तो विग्रह गति में आप देखें 3 प्राण नहीं बताए, श्वासोच्छ्वास नहीं है, अभी मन बल नहीं है, वचन बल नहीं है, लेकिन काय बल तो है, 5 इंद्रियां हैं, आयु हो गई। इंद्रियां भी बनी नहीं है, लेकिन उनका क्षयोपशम होना भी उसके लिए वहां पर स्वीकार किया गया है, उसको भी प्राण कहा गया है। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जीव एक समय के लिए भी आयु कर्म के उदय से रहित नहीं होता। एक आयु का उदय पूरा होता है, उसी समय पर ही दूसरी आयु का उदय शुरू हो जाता है। गर्भ में आने से पहले और मरण होने के बीच का समय भी आयु कर्म में ही काउंट होता है। जैन सिद्धांत में एक एक समय की काउंटिंग है। सर्वज्ञ के बिना कोई भी इन सब बातों को बताने में समक्ष नहीं है। सूत्र 25 में हमने विग्रह गति को समझा। विग्रह का अर्थ है शरीर और गति का अर्थ है गमन। अतः जो गति विग्रह अर्थात शरीर के लिए हो रही है उसे विग्रह गति कहते हैं। यह आत्मा के एक भव से दूसरे भव में जाने के बीच की गति है। विग्रह का एक और अर्थ है वि यानी विरुद्ध और ग्रह मतलब ग्रहण करना अर्थात ग्रहण नहीं करना। अतः जिस गति में शरीर के योग्य नौकर्म पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण न करें उसे विग्रह गति कहते हैं। कर्म वर्गणा से आत्मा में कर्मों का बंध होता है। आहार आदि हवा पानी के माध्यम से शरीर की जो पर्याप्तियां बनी हुई है, श्वासोच्छ्वास आदि के माध्यम से जो हम शरीर के अंदर पुद्गल वर्गणाओं को करते हैं उन्हें नौकर्म पुद्गल वर्गणा कहते हैं। विग्रह गति में आत्मा के साथ तेजस और कार्मण शरीर होते हैं, औदारिक नहीं। अतः इस समय पर औदारिक या वैक्रिक शरीर के योग्य वर्गणाएं ग्रहण नहीं होती। हमने जाना कि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन को योग कहते हैं। योग 3 प्रकार के होते हैं। मन
या मनोवर्गणाओं के निमित्त से मनोयोग, वचन वर्गणाओं के निमित्त से वचन योग, नौकर्म औदारिक आदि शरीर के निमित्त से काय योग। विग्रह गति में कर्म के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता रहता है। इसे कर्म योग या कार्मण काय योग कहते हैं। कार्मण काय योग के माध्यम से कर्म का बंध, उदय, छह उपशम आदि सब बने रहते हैं। विग्रह गति में 3 प्राण श्वासोच्छ्वास, मन बल और वचन बल नहीं होते, अतः संगी पंचेंद्रिय के विग्रह गति में 10 के स्थान पर 7 प्राण होंगे। यहाँ इंद्रियां अभी बनी नहीं है, लेकिन उनका क्षयोक्षम होने से उन्हें यहाँ प्राण स्वीकारा है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।